कभी सोचा है इस बारे में कि एक इतना छोटा सा बीज और उसके अंदर छिपा होता है एक पूरा का पूरा हरा भरा पौधा? आखिर ये होता कैसे है? ये ना कुदरत के सबसे खूबसूरत चमत्कारों में से एक है। चलिए आज इसी चमत्कार की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये बात अनिका ने अपनी दादी से सुनी थी जब वो अपने बगीचे में घूम रही थी। और बस इसी एक लाइन ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया। तो यहीं से हमारी आज की ये जो पड़ताल है शुरू होती है। तो फिर सवाल तो उठता ही है ना, कि आखिर इस चमत्कार के पीछे की कहानी है क्या? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं कि एक बीज का सफर कैसा होता है। तो पौधे की जिंदगी का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है अंकुरण, जिसे अंग्रेजी में जर्मिनेशन कहते हैं। ये वो पल है जब एक बीज जो अब तक आराम से सो रहा था अचानक जाग उठता है। तो ये अंकुरण असल में है क्या? इसको ना ऐसे समझते हैं, ये वो प्रक्रिया है जब बीज मिट्टी के अंदर जागता है, अपनी जड़ें नीचे जमीन में भेजता है ताकि उसे एक अच्छा सहारा मिले और एक छोटा सा अंकुर ऊपर सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है। बस यहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है। और कमाल की बात तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस कितने परफेक्ट तरीके से होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहले बीज जागता है, फिर जड़ें उसे मिट्टी में आराम से सेट कर देती हैं और आखिर में एक नन्हा सा अंकुर रोशनी की खोज में ऊपर आ जाता है। मतलब हर स्टेप अपनी जगह एकदम परफेक्ट। ओके, तो जैसे ही वो छोटा सा अंकुर मिट्टी से बाहर झांकता है ना, उसका असली सफर शुरू होता है। कौन सा सफर? सूरज की तरफ बढ़ने का सफर। और हाँ, इस सफर के लिए उसे 3 चीजें तो हर हाल में चाहिए। पहला, सूरज की रोशनी, जिससे उसे एनर्जी मिलती है। दूसरा, पानी, जो उसकी प्यास बुझाता है। और तीसरा, मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, जो उसका खाना है। इन तीनों के बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात समझने वाली है, यह सफर कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है कि रातों रात हो जाए। नहीं, अनिका ने भी यही देखा कि इसमें सब्र बहुत जरूरी है। करीब 5वें दिन एक नन्ही सी कोम्पल बाहर आती है, फिर 2 हफ्तों में उस पर कुछ पत्तियां दिखने लगती हैं और देखते देखते महीने भर में वो एक छोटा सा लेकिन मजबूत पौधा बन जाता है। और पता है, यहीं पे ननिका को एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझ आई कि ये पौधे भले ही हमें हिलते डुलते नहीं दिखते, लेकिन वो चुपचाप लगातार मेहनत कर रहे होते हैं। उनकी यही शांत, यही खामोश मेहनत उन्हें ताकत देती है। तो अब जब पौधा बड़ा और मजबूत हो चुका है, तो वो अपनी जिंदगी के अगले बहुत ही खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचता है। इस स्टेज पर उसमें सुंदर फूल खिलते हैं और इन फूलों का एक बहुत बहुत जरूरी काम होता है। हाँ, क्योंकि ये जो फूल हैं, ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, बिल्कुल नहीं। उनका एक बहुत जरूरी काम है, अगली पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार करना। और ये काम होता है परागण के जरिए, जिसे हम पॉलिनेशन भी कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें पराग यानी पॉलन एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचता है। और जैसे ही ये होता है ना, बस पौधे में नए बीज बनने का काम शुरू हो जाता है। और इस जरूरी काम में पौधे अकेले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। कुदरत ने उनके लिए हेल्पर्स भी भेजे हैं। कौन है ये हेल्पर्स? मधुमक्खियां, जो फूलों का रस लेने आती हैं, रंग बिरंगी तितलियां और यहां तक कि हवा भी। ये सब के सब पराग को एक फूल से दूसरे तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो जब पॉलिनेशन का काम पूरा हो जाता है, तो फूल धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं, क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका है। अब पौधा अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत नए बीजों को बनाने में लगा देता है। वही बीज जो इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और इन्हीं नए बीजों के साथ जिंदगी का ये जो साइकिल है, उम्मीद का ये जो पहिया है, वो एक बार फिर घूमने के लिए तैयार हो जाता है। ये नए बीज भी ना बड़े ही स्मार्ट ट्रैवलर्स होते हैं। हर एक का अपना तरीका है। कुछ तो सीधे जमीन पर गिरकर वहीं उगने की तैयारी करते हैं, कुछ हवा के साथ उड़कर नई जगहों की तलाश में निकल पड़ते हैं, और कुछ तो जानवरों पर सवारी करके दूर दराज के इलाकों तक का सफर तय कर लेते हैं। कमाल है ना? और यहीं ही हम अनिका की उसी बात पर वापस आते हैं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। बगीचे में घूमते हुए उसे एहसास हुआ कि हर छोटा सा बीज अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हुए बैठा है। और हर कहानी की शुरुआत उम्मीद से होती है, बढ़ने की उम्मीद, खिलने की उम्मीद और जिंदगी को आगे बढ़ाने की उम्मीद। तो अगली बार जब कोई बीज हाथ में आए, तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर
क्या पता हमारे आसपास ऐसी कितनी ही नई कहानियां हैं जो बस मिट्टी में सही मौके का इंतजार कर रही हैं उगने के लिए।